नाज़रीन, नादरा इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये जानने के बावजूद कि ये एक सरकारी इदारा है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर काम के हुसूल के लिए आती है। ये वजूहात क्या है, जानते हैं यहाँ पर काम करने वाले चंद लोगों से। यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि यहाँ के हुकाम से भी बात करें और यहाँ काम करने वाले लोगों से भी इस सिलसिले में बात करें कि नादरा के हेड क्वार्टर में काम करने वाले लोग कैसा महसूस करते हैं जब यहाँ काम के हुसूल के लिए यहाँ पर आते हैं, और काम करने के दौरान उनको क्या ऐसी आसानियाँ हैं जो लोग यहाँ काम करने को तरजीह देते हैं। आइए चलते हैं। नादरा हेड क्वार्टर में सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है इस वक्त मीडिया विंग का है। मीडिया विंग का काम यह है कि जो रिपोर्टर्स यहाँ पर आते हैं और जो लोग राब्ता करना चाहते हैं नादरा के हुकाम से, उनको यहाँ से इजाज़त लेना पड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं जब किसी ऑफिशियल से बात करना हो। तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ पर जो बैठे लोग हैं कि उनको जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। मीडिया विंग में जब दाखिल हो तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ छोटे छोटे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर भी हैं और मीडिया को जो डील करते हैं वो भी यहाँ पर मुंतज़िम रिजवी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नादरा जो है किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है जो मीडिया के लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, अभी तक जितने भी मीडिया के लोग हमारे पास आते हैं, हमारा दरवाज़ा 24 घंटे के लिए खुला होता है। यानी जितनी देर हमारा ऑफिस टाइमिंग होती है हम उसके अंदर बैठे होते हैं, और हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मीडिया का बंदा आए और गेट से कहे कि मुझे अंदर नहीं आने दिया गया है। और उनकी जो एक होता है क्रिटिसाइज़ किया होता है उसको पॉजिटिव लेकर हम लोग अपनी इस्लाह भी करते हैं साथ। नादरा की जहाँ मीडिया की बात आती है तो वी आर ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव। यू हैव एक्सेस ऑफ एवरी नंबर। आप मेरा नंबर किसी वक्त भी डायल कर सकते हैं। इवन हमारी टॉप मैनेजमेंट जैसे डिप्टी चेयरमैन है, ही इज ऑल्सो इजीली एक्सेसिबल। कहा यह जाता है कि सरकारी इदारों में जो काम है वो उसी तरीके से होता है जिस तरह से दूसरे इदारों में एक तासुर ये पाया जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं नादरा में काम करके वो लोग कैसा महसूस करते हैं? इसके लिए मैं आपके लिए एक हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप खुद विटनेस करें ये चीज़, अगर आप खुद जाके डिपार्टमेंट में अगर आप मिलना चाहते हैं लोगों से, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई से आपकी बात भी करवा सकते हैं, तो आपको ये कोई शक नहीं रहेगा कि एवरीबॉडी इज वेरी सेटिस्फाइड विद द जॉब। जी नाजरीन, नादरा का जो हेडक्वार्टर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें हम दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, और 50 से 60 हज़ार जो है वो यहाँ से रोज़ाना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो प्रिंट होकर मुल्क के दीगर शहरों में जाते हैं, और 1 लाख तक कहा जाता है कि इनकी कैपेसिटी है इन मशीन्स की। 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाता है जिसमें 1 लाख की कैपेसिटी, जैसा कि हमने पहले बताया कि शनाख्ती कार्ड जो हैं वो जारी किए जाते हैं इन प्रिंट मशीनों के ज़रिए। नाज़रीन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने देखा जहां तमाम कौमी शनाख्ती कार्ड प्रिंट होने के बाद आपको फराहम किए जाते हैं। अब यहाँ के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं एहतशाम शाहिद, जो डीजीएम प्रोडक्शन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहाँ का, कितने शनाख्ती कार्ड दिन में प्रिंट करता है यहाँ पर, और क्या क्या काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप? जी माशाल्लाह, जो नादरा का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वन कैन सेफली से कि इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इसको क्वालिटी के लिहाज से देखते हैं तो इट्स दी मोस्ट एडवांस्ड आईडी कार्ड जो कि हम लोग बना रहे हैं। खाली आप कैलेंडर ईयर 2010 की बात भी करते हैं तो हमने उसके अलावा तकरीबन 30 लाख और कार्ड्स बनाए हैं। जी हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान भर में जो कौमी शनाख्ती कार्ड हैं नादरा की जानिब से बनाए जाते हैं उसके हवाले से लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। एक यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एक खातून की हैसियत से आप क्या समझती हैं कि नादरा जो है वो किस तरह का इंप्रेशन छोड़ता है खातून के लिए, अगर किसी इस इदारे में ख़ास तौर पर अगर कोई खातून आना चाहे तो? मैंने एक्चुअली अपनी बहन को भी, जैसे सिस्टर से भी जब बात होती है घर में, तो मैंने वहाँ पे भी उनको कहा था कि मैं नहीं पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि मतलब नादरा जो है या कहीं बाहर आप काम करें तो वहाँ पे लेडीज़ को इतना मतलब प्रेफर किया जाता है, इतना नीट माहौल कहीं और मिल सकता जितना नादरा में मिला है। ये बताइएगा दानिश के कितने लोग आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, ये कितने सिस्टम्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को कौमी शनाख्ती कार्ड के हवाले से मालूमात फराहम करते हैं? राइट नाउ जो है हमारे पास ओवरऑल जो है वो 90 सीट्स अवेलेबल हैं कॉल सेंटर की जो है, जिसमें से जो है 40 यहाँ पे हैं, 40 लाहौर में और 10
ہمارے پاس کراچی میں مور دین جو ہے 60% جو ہے جو اسٹرینتھ ہے وہ فیمیلس کی ہے مارننگ میں. ایوننگ میں بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ ہے فیمیلس کی. تو آبویسلی یہاں کی انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے فیمیلس پریفر کرتی ہیں کہ ہمیں کال سینٹر میں رکھا جائے. ناظرین، ہم نادرا کے ہیڈ کوارٹر کے اس وقت نیٹ ورک ڈپارٹمنٹ میں ہیں. نیٹ ورک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بات کریں گے یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں پر کام کر کے، دوسرے اداروں سے کمپیریٹیولی اس ادارے کو کیسا دیکھتے ہیں. نہیں، بہت زبردست. یہ نہیں مین جو باقی اگر ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ باقی جو ٹیلی کام سیکٹر ہے اس سے ہے یا پی ٹی سی ایل سے، تو ہماری جو ایچ آر ہے وہ زیادہ کیپیبل ہے. اگر آپ اس سے کمپیئر کریں یہاں پہ آپ کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا. اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کون کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ نیٹ ورک ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اس وقت نادرا کی؟ نادرا مختلف پروجیکٹس کر رہا ہے. گورنمنٹ بیس پروجیکٹ کر رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے پروجیکٹس کر رہا ہے، اور الحمدللہ ان گورنمنٹ سیکٹر ہم نے فلڈ مینیج کیا. وی ہیو آلموسٹ 150 ممبر ٹیم جی، اور جو کہ آل اوور کنٹری ہے اور مختلف جگہوں پہ، بیکاز وی ہیو اراؤنڈ 400 رجسٹریشن سینٹرز جن پہ ہم جو ہے نا وہ سپورٹ دے رہے ہیں نادرا کو. لیکن اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں نادرا جو کہ گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ موو کرتے رہتے ہیں. نادرا ہیڈ کوارٹر کی دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں کا تو آپ نے وزٹ کیا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں لے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے نادرا کا، جہاں پر تمام ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں جو نادرا میں جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سلسلے میں اس وقت یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ یہاں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. ہم لوگ کمرشل کام بھی کافی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ کام کر رہے ہیں. مجھے تقریباً 9 سال سے اوپر ہو گئے نادرا میں. آئی اسٹارٹڈ فرام دا باٹم اپ، اور یہاں کرتے ہوئے ایک ایلیمنٹ آف نیشنل پرائیڈ کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا امپیکٹ عام آدمی کی زندگی میں پڑتا ہے، وہ ایلیمنٹ ابھی تک یہاں پہ ہر روز کام کرنے میں قائم ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر، یہاں پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جو ینگ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں؟ اٹس اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ، اور ہماری ٹیکنالوجی اب ہم باقی دنیا میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. نائجیریا میں، سوڈان میں، کینیا میں ہمارے پاس پاسپورٹس کا پروجیکٹ ہے، بنگلہ دیش میں. تو ان کو ایک بڑی چیلنجنگ ورک انوائرمنٹ ملتی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از فار اے ینگ پرسن دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ، کہ ایک چیلنج ہو اور چیز کی ایک ریکگنیشن ہو پوری دنیا میں. ناظرین، نادرا کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کا تو آپ نے وزٹ کیا، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہے یہاں پر وہ پروجیکٹس جو آتے ہیں جن کو حتمی شکل دے کر آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. وزٹ کریں گے یہاں کا اور یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ یہاں رہ کر کیسا محسوس کرتے ہیں. Project management office basically bada comfortable because we have a very corporate culture and it's an honor to work for Nadra, to be very honest. I don't feel uncomfortable because everybody is very friendly and they appreciate you and they give you chances. The best part of VMO is that a woman is treated equally as a man, so difference نہیں ہے کوئی. جس ٹائم لائنس کے ساتھ اور جس پریشر کے ساتھ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے ہماری ٹیم ڈیلیور کرتی ہے، آئی تھنک نادرا، میں بلیو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اٹ از ون آف دا موسٹ پروفیشنل آرگنائزیشنز ورکنگ رائٹ ناؤ ان پاکستان. اس وقت ہم جس ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہیں یہ انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ ہے نادرا کا، جسے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. یہاں پر لوگوں کی تقرریاں اور لوگوں کے جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور جو دور دراز علاقوں میں بھی کام کرنے والے نادرا کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تقرریاں کرتا ہے ان لوگوں کی. کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کی جائے. نوید جان صاحب، خواتین کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ہیراسمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی، نادرا اس پر کس حد تک عمل درآمد کر رہا ہے؟ ہم نے جب گورنمنٹ نے اینٹی ہراسمنٹ بل اپروو کیا پارلیمنٹ نے، تو ہم نے اس کے فوراً بعد یہاں پہ اپنی
ट्रेनिंग स्टार्ट की फॉर एम्प्लॉयज़ अबाउट एंटी हरासमेंट इश्यूज़, स्पेशली हमने फीमेल्स को ज़्यादा अवेयरनेस दी अबाउट द एंटी हरासमेंट एंड मेल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को भी हमने ट्रेन किया. हमने ऑल ओवर द कंट्री एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया ऑन एंटी हरासमेंट फॉर द फीमेल्स एज वेल एज द मेल स्टाफ. और हमने यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एक कमेटी बनाई है विच इज़ अ वेरी हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय वन ऑफ आवर फीमेल सीनियर ऑफिसर्स. हमारे पास अगर कोई हरासमेंट केस रिपोर्ट होता है तो उस केस को हम एक प्रोसेस के थ्रू पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर कमेटी उस पर एक डिसीजन देती है. आई थिंक नादरा इज़ रियली गुड इन वर्क एनवायरनमेंट के लिहाज से. अगर आप देखें तो इट्स डीलिंग वेरी वेल विद द वर्क एनवायरनमेंट. इधर हमारे पास इधर एक एंटी हरासमेंट वर्क पॉलिसी भी आ चुकी है, उसके लिहाज से यू हैव अ वेरी सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट. नादरा अपने एम्प्लॉयज़ की मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेती है कि उनकी तालीम और तरबियत जो है जब वो अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद भी जारी रहे. क्वालिफाइड जो लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर? जी देखिए, हमारे पास इस वक्त 14,593 एम्प्लॉइज़ हैं और शुरू में जब हम आए थे 3 साल पहले तो उस वक्त ख़वातीन इतनी नहीं थी, लेकिन अब 20% से ज़्यादा ख़वातीन भी हैं इसमें. और हमने ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया है कि हम यंग लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ से ले रहे हैं और फिर कुछ एक्सपर्ट्स भी जो हैं उनको भी बुला रहे हैं. बाहर जो लोग काम करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, उनको भी हम यहाँ ला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए 2-3 साल यहाँ लगाएं और इस इदारे को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इदारे के तौर पर मुतारिफ कराएं दुनिया में. न्यू आइडियाज़ की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हम न सिर्फ पाकिस्तान में अब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम नाइजीरिया का आईडी कार्ड बना रहे हैं, हम सूडान का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम कीनिया का पासपोर्ट बना रहे हैं, हम बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, हम यूएन और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं. हमारे जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं वो MIT से हैं, MIT से पढ़े हुए हैं. इसी तरह हमारे पास मेरिल लिंच और बड़ी जो टेलकोस कंपनीज हैं उनके लोगों को भी हमने यहाँ खींचा है, वो आए हैं. मैं खुद चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था स्टेट ऑफ मिशिगन में और हम तमाम इन नौजवानों से कह रहे हैं जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं कि वो आएँ और सिर्फ पैसा ही चीज़ नहीं होती, 3 साल इस मुल्क को दे दें. ये जो चेंज आनी है ये इन्हीं यंगस्टर्स की वजह से आनी है. नादरा अभी टॉप 50 जो रैंकिंग है उसमें नादरा का नाम शामिल है. ऐसी कंपनीज जो ID डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं उसमें टॉप वर्ल्ड 50s में हम आए हैं. दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन और वन ऑफ फ्यू इंस्टीट्यूशन कि जिसमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, हम अपनी तनख्वाहें खुद ही कमाते हैं. इसके अलावा हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं ई-सहूलत के प्लेटफॉर्म से. ई-सहूलत बिल पेमेंट सॉफ्टवेयर है. हम ऐसे यंग लड़के लड़कियों को जो अपनी तालीम नहीं जारी रख सकते उनको फ्रेंचाइज देना चाहते हैं ताकि 15-20 हज़ार रुपया वो कमा सकें. ई-सहूलत के थ्रू अपने आसपास के घरों के बिल लें और वो बिल को टाइम पे जमा करवाएं और उनको उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलती है. हम हेल्थ इंश्योरेंस लाएंगे, हम लाइफ इंश्योरेंस लाएंगे हर ID कार्ड होल्डर के लिए. हम चिप बेस्ड कार्ड ला रहे हैं. वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस बात को सराहा है कि जिस तरफ नादरा बढ़ रहा है और जैसे वो हुकूमत को हेल्प कर रहा है इन कामों में. यही वजह है कि हमने इन 3 सालों में हमने बेशबहा इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते. हमने इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के मुंह से प्रोजेक्ट छीने थ्रू कम्पेटिटिव बिडिंग में. तो मैं समझता हूँ कि इसका सेहरा अवाम की नौजवान जो एम्प्लॉइज़ हैं उन नौजवान की आदत को जाता है. जो मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब के ये बहुत अच्छा फ़ैसला था कि नौजवान लड़कों को लाएं और उनको और लड़के लड़कियों को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ. नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उन सरकारी इदारों में से है जो दिन ब दिन न सिर्फ तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है बल्कि नए आने वालों को रोज़गार के नए मौके भी फराहम कर रहा है. यही वजह है कि यहाँ काम करने वाले लोग अपने काम से मुतमईन नज़र आ रहे हैं. कैमरामैन वहीद यूसुफ के साथ मैं हूँ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद. चलते हैं मामूल की नशियात की जानिब.